इलाहाबाद शहर में रमेश नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटे भी थे। पापा, मुझे राहुल के साथ कमरे में नहीं रहना। ये देर रात तक टीवी देखता है और मैं सो नहीं पाता हूँ। और टीवी बंद करने को बोलने पर मुझसे लड़ाई करता है। सुबह जल्दी उठकर मुझे कोचिंग जाना होता है। करण बोला। तभी राहुल बोलता है कि पापा, सारा दिन तो स्कूल और ट्यूशन में निकल जाता है और फिर जो समय बचता है उसमें होमवर्क करता हूँ तो रात में ही टीवी देखने का समय मिलता है। उसमें भी ये करण चिक चिक करता है, टीवी देखने नहीं देता है। दोनों बच्चे पापा से शिकायत कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमको अलग अलग कमरा चाहिए, हम साथ एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। तभी रमेश की पत्नी रूपा आती है और बोलती है कि रमेश, ये इनका रोज का हो गया है। सारा दिन इनकी चिकचिक कम नहीं होती है। पूरा दिन दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। सबको घर दिलवाते हो, हमारे लिए भी एक बड़ा घर ले लो ना, ताकि रोज का झगड़ा खत्म हो जाए। मुझे भी बड़ी किचन वाला घर चाहिए, छोटी किचन में मेरा गुजारा नहीं चलता है। प्लीज ना, एक अच्छा घर ले दो ना हमारे लिए भी। रमेश बोलता है कि ठीक है, जैसे ही कोई अच्छा घर आता है मेरे पास तो वह मैं अपने लिए रख लूंगा। अभी कोई अच्छा घर नहीं है मेरी नजर में। ये बोलकर रमेश घर से निकल जाता है और सोचता जाता है कि कोई अच्छा बड़ा घर मिल जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। रमेश के ऑफिस में तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि रमेश जी, मेरे पास एक हवेली है, मुझे वो बेचनी है और ग्राहक जल्दी चाहिए। मुझे बम्बई में जॉब मिल गई है। यहाँ घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जल्दी बेचकर एक बार ही मुंबई जाऊंगा। मुझे जल्दी ही इसको बेचना है। रमेश इस व्यक्ति के साथ उसका घर देखने के लिए चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह घर के सामने पहुंच जाते हैं। घर देखकर रमेश बहुत खुश होता है और घर को अपने लिए खरीद लेता है। और घर पहुंचकर सबको घर के बारे में बताता है और कहता है कि रूपा, आज बहुत बढ़िया घर सेल के लिए आया था, मैंने वो अपने लिए ले लिया है। अब की चिक चिक खत्म हो जाएगी। ऐसी डील रोज रोज नहीं आती। सामान पैक कर लो, जल्दी हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। घर को देखकर सब खुश हो जाते हैं और अपने लिए कमरा चुन लेते हैं। दिन भर काम करने के बाद रात में सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। थकान की वजह से सबको जल्दी ही नींद आ जाती है। आधी रात में करण की नींद खुलती है और वो पानी पीने किचन में जाता है। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देते हैं। आवाज सुनकर वो उस दिशा में चल पड़ता है। आवाज बगीचे से आ रही थी। वो धीरे धीरे बगीचे में पहुंच जाता है। आवाज जमीन से नीचे से आ रही थी। करण बहुत डर जाता है और चीख मारकर बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर सब बगीचे में पहुंचते हैं और करण को बेहोश हुए देखते हैं। कई घंटे बेहोश रहने के बाद करण को होश आता है और वो रात की सारी बात मम्मी पापा को बताता है। ये सुनकर राहुल और सब हंसने लगते हैं। रूपा बोलती है कि करण, कल तुम सारे दिन काम में लगे रहे हो और बहुत ज्यादा थक गए थे। ये सब थकान के कारण हो, तुम्हें वहम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बेकार में ही इतना डर गए। राहुल भी मजाक करता हुआ बोला, करण, तुम पर किसी चुड़ैल का दिल आ गया होगा, इसलिए रात में तुम्हें वह बुला रही थी। अब तो तुमसे शादी करके ही मानेगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सारा दिन तो काम में निकल जाता है और रात हो जाते हैं। रात में करण राहुल के कमरे में ही सो जाता है। आधी रात को राहुल उठता है और बाथरूम में जाता है। तभी उसको भी किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। राहुल भी बगीचे में आवाज के पीछे पीछे पहुंच जाता है। आवाज जमीन के नीचे से आ रही होती है। राहुल भागकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन रूपा बगीचे में घूमने जाती है। तभी उसको कुछ पड़ा दिखाई देता है। रूपा वहां जाकर देखते हैं कि बहुत सुंदर पायल वहां पड़ी हुई है। रूपा का दिल पायल पर आ जाता है और वह उसे उठाकर घर में ले आती है। घर में पायल आते ही चुड़ैल जमीन के अंदर से आजाद होती है और बगीचे में आ जाती है। कितने दिनों बाद आज मैं आजाद हुई हूँ, सूरज की रोशनी में आई हूँ। अब मैं आजाद हूँ, जहाँ मर्जी घूम सकती हूँ। चलो अपने घर के अंदर चलते हैं। चुड़ैल रूपा के सामने आ जाती है और उसे देखकर रूप की चीख निकल जाती है।
और वह बेहोश हो जाती है। रूपा की चीख सुनकर करण और राहुल दोनों किचन में आ जाते हैं और माँ को फर्श पर बेहोश पाते हैं। रूपा के होश में आने के बाद रूपा बताती है कि उसने किचन में 3 सिर वाली चुड़ैल को देखा और उसे देखकर वह बेहोश हो गई। रूपा की बात सुनकर करण और राहुल भी डर जाते हैं। तभी राहुल पापा को फोन करता है और बोलता है, पापा घर जल्दी आ जाओ। मम्मी ने यहाँ किचन में 3 सिर वाली चुड़ैल को देखा है। हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप फटाफट से घर आ जाओ। फोन सुनकर रमेश भी फटाफट से घर आ जाता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, कैसी बच्चों वाली बातें करती हो। आज के समय में भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं होते। तुम बेकार में खुद भी डर रही हो और बच्चों को भी डरा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। रमेश की बात सुनकर रूपा रोने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं रमेश, मैंने खुद अपनी आंखों से 3 सिर वाली चुड़ैल को किचन में देखा है। वो बहुत ही भयानक थी। वो हम सबको मार डालेगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे इस घर से दूर ले चलो प्लीज़। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती रमेश। हम पहले वाले छोटे मकान में ही रह लेंगे, मगर हम यहाँ नहीं रहेंगे रमेश। हालात की नाजुक स्थिति को जानते हुए रमेश तीनों को बाहर घूमने ले जाता है ताकि सबका मन फ्रेश हो जाए और इन सब बातों को भूल जाए। वो सब रात को घर की बजाय होटल में रुकते हैं जिससे वो रूपा को अच्छे से समझा सके। अगले दिन रमेश सबको समझाकर घर वापस ले आता है। रात में चुड़ैल अपनी पायल की तलाश में रूप और रमेश के कमरे में आते हैं और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी की आवाज सुनकर रूपा और रमेश दोनों उठ जाते हैं और डर जाते हैं। हा 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 हा, मेरी पायल तू उठा लाई। बता मेरी पायल कहाँ रखी है। मेरी पायल कहाँ छुपाई है। बता दे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अगले दिन रमेश एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसकी सारी बात बताता है। वह उसकी बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसके साथ आने को तैयार हो जाते हैं और उसके साथ उसके घर आ जाते हैं। घर जाकर तांत्रिक बाबा मंत्रों की शक्ति से उसे चुड़ैल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि डैड, पता चुड़ैल, तुम लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम इसे क्या चाहती हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? इस पर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा, यह मेरा घर है। मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगी। ये घर मेरा है और जब तक मुझे मेरी पायल नहीं मिलती मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। तांत्रिक बाबा के कहने पर चुड़ैल उन्हें पूरी बात बताती है और कहती है, मैं और मेरे पति इस घर में बहुत प्यार से रहते थे। समीर मेरे पति का छोटा भाई इस घर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर काली शक्ति द्वारा मुझे, मेरे पति को और मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को मेरी पायल में कैद कर दिया। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने मेरी पायल को हाथ लगाया तो मेरी आत्मा पायल से आजाद हो गई। ये घर मेरा है, अब मैं किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। तांत्रिक ने चुड़ैल से कहते हैं, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन सारे लोग बुरे नहीं होते। तुम इस परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति दिलवाऊंगा। तांत्रिक आत्मा की मुक्ति करवा देता है और रमेश और उसका परिवार खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।